तो यूपी में अब मदरसे सिर्फ नाम के रह जाएंगे क्या? क्योंकि अब ड्रेस कोड लागू करने की बात हो रही है। मदरसों में ड्रेस कोड और फ्राइडे की जगह संडे ऑफ, मतलब मदरसों का पूरा स्कूलीकरण का प्रयास। ट्रेन टीचर्स होंगे, क्वालिटी एजुकेशन होगा। हम डिबेट कर रहे हैं मौलाना साजिद रशीद। अरे अमन भाई, देखिए एक मिसाल है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप इसको सारे मदरसों से मत जोड़िए। मैं फिर कहूं, सारे मदरसों के लिए ये फरमान नहीं है सरकार का। मैं कन्फर्म कर चुका हूं। आपने कहां से कन्फर्म कर लिया इसको मुझे तो पता नहीं। मान्यता प्राप्त होना अलग चीज है और एडिड मदरसा होना अलग चीज है। सरकार उन्हीं मदरसों में लागू कर सकती है अकॉर्डिंग टू संविधान जो मदरसे एफिलेटेड हैं, गवर्नमेंट से ऐड पाते हैं। अच्छा सर, मैंने जो कहा प्राइवेट मदरसे हैं जिनका सरकार के यहाँ रजिस्ट्रेशन है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। अरे मेरी सुन लीजिए पहले पूरी बात। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है मौलाना साजिद रशीदी जी, आपसे बेहतर जानते होंगे, यूपी सरकार में मंत्री हैं सर। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं धर्मपाल सिंह। उन्होंने कहा है कि सभी मान्यता प्राप्त मदरसों पर यह लागू होगा। इस समय 8,441 ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिसमें 7,64,000 से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं। ये गैर मान्यता है, लेकिन सभी मान्यता प्राप्त मदरसों पर यह लागू होगा अगर यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है। यह है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह। इसके अलावा मोहसिन रजा, दोनों की तरफ से स्टेटमेंट है जी। जी मेरी बात सुनिए। जी जी बताइए। स्वागत योग्य है, अच्छा कदम है। मैंने भी बात किया, मैंने भी, अरे सुनिए, मैंने भी बात की है। अब उसको छोड़ दीजिए आप। देखिए फिर कहता हूं आपसे, जैसे सर्वे के ऊपर बात आई थी, जो 16,500 मदरसा बोर्ड के अंडर आते हैं उन्हीं पर ये चीजें लागू होंगी। जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसको आप कह रहे हैं कि वो गैर मान्यता प्राप्त हैं या असंवैधानिक हैं, गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं, उनके लिए बाकायदा सरकार ने कहा है भाई आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए और रजिस्ट्रेशन कराइए लिस्ट में हमारे यहाँ। उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, का भला हो, क्यों जबरदस्ती आप भला करने पर तुले? मतलब इनका सोचो तो दिक्कत, ना सोचो तो दिक्कत। सरकार सोचती है तो कहते हैं कि भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वैसे कहते हैं कि सरकार हमारी सोचती नहीं है, सोचती नहीं है। इसे अज्ञानता कहते हैं भाई, अमन भाई, अज्ञानता कहते हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद सर, पता लग रहा है कौन अज्ञानता है, कितना है सर आपका पता लग रहा है, इसलिए मत बोलिए ना बीच बीच में बार बार, अच्छा नहीं लगता ना। डॉक्टर रिजवान अहमद जी हाँ। अमन भाई 1-1.5 साल से तो हम लोग इस मुद्दे पर बैठ रहे हैं। देखिए, जो मैंने अपनी पहली बाइट में बात बोली थी, रशीदी भाई ने वो बात उगल दी। इन्होंने एंड में जब आप सवाल पूछते गए तो एंड में बोल दिया कि भैया हमें नहीं बनाना इंजीनियर डॉक्टर, हमें तो मौलवी मौलाना बनाना है, प्राइवेट मदरसों में बनाना है। इन्होंने पहली लाइन में बोला था सर, बोल दिया इन्होंने पहली लाइन में बोला था कि 4% है, हमारी मर्जी मत थोपो हम पर। इसका मतलब 2 साल से जो डुगडुगी बजा रहे थे इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट बनने की, वो क्या था? वो छलावा था। ये बात मैं 2 साल से बोल रहा हूं, पहली चीज। मदरसे वाले ने, दूसरी चीज भाई ने बड़ी धीमे से बोली। अरे यार, तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? तुम्हारे मुंह में क्या डायरिया है क्या? डायपर बांध के बैठा करो। मेरा नाम है रिजवान अहमद, मैं बोल रहा हूँ, बीच में पक कर रहा है। मौलाना साजिद रशीदी, अरे यार, मौलाना साजिद रशीदी बीच में बोलना जरूरी है क्या? तुम इतनी देर इसलिए कह रहे हैं कि रिजवान अहमद आपने एक एक करके इन्होंने एकदम से कह दिया कि भैया प्राइवेट में तो हमें मौलवी बनाना है और वहां हमें सरकार से कोई एड क्योंकि मिल ही नहीं रही है, तो इन्होंने कह दिया भाई वहां तो हमें मौलवी बनाना है। लेकिन जो एडेड मदरसे हैं, आपको पता है अमन भाई, आपको तो पता ही होगा, मैं तो रिसर्च करके बैठा हूं। एडेड मदरसों में 15 लोगों की तनख्वाह सरकार देती है, 15, जिसमें 12 टीचर, 1 चपरासी, 1 क्लर्क और 1 प्रिंसिपल। और यह तनख्वाह 1,000-2,000 नहीं होती, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। अब मौलाना रशीदी को वो 60,000 तनख्वाह भी चाहिए, 15 लोगों की टैक्स पेयर की, मेरी और अश्वनी उपाध्याय जो टैक्स देते हैं, वहां से को पढ़ाना भी है। वहां ये कभी नहीं कहेंगे कि वहां भी हमें मौलाना बनाने हैं, क्योंकि इन्हें सरकार से धन वसूली करनी है। और अश्वनी उपाध्याय हो चाहे रिजवान अहमद हो, ये मदरसे में पढ़ने वाले मौलवी तो टैक्स देते नहीं, हम देते हैं। तो हमें अधिकार है तुमसे पूछने का कि तुम एडेड मदरसे में क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है, और हमें अधिकार है तुमसे पूछने का कि तुम अनएडेड मदरसे में क्या पढ़ा रहे हो,
क्योंकि तुम्हारे मदरसे में पढ़ के रशीदी जैसे जाहिल पैदा हो रहे हैं नहीं, चलिए, जो उधर हमारी personal कौम नहीं चाहती। चलिए पर्सनल नहीं होते। अब आप बोलिए साजिद रशीदी जी, अब आप क्यों बोलिए, नहीं फिर मैं पर्सनल समैया होते? जी और क्यों ये नहीं अब्बास। पर्सनल होते? नहीं छोड़िए ना, जाहिल आदमी नहीं भाई, है उनके क्या? सर पर थोड़ी इसको होता है, नहीं आप पता लोगों कि में जब फर्क है किसी ना। दूसरे का नाम अमन लिया भाई, जा बात रहा है सुनिए। अब आप बोलिए तो बीच मौलाना में नहीं रशीदी। बोलते। अब आप बोलिए, हाँ, क्या कोई नहीं इसको बोलेगा बीच में, पता और क्या? कोई नहीं बोलेगा जाहिल बीच में। आदमी को मौलाना रशीदी, अब आप बोलिए, अब आप बोलिए, अमन अब भाई आपकी बात बारी है, सुनिए। बोलिए। देखिए एक मिसाल है, एक मिसाल है, अगर कुत्ता काट ले तो उसको काटा नहीं जाता, इसलिए मैं उस बात पर नहीं जाता कि कौन क्या बोल रहा है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, अश्वानी उपाध्याय ने एक बात कही है कि मदरसे राइट टू एजुकेशन में नहीं है। जब मदरसे राइट टू एजुकेशन में नहीं है तो आप मुझे बताइए सरकार किस अधिनियम के तहत उनमें बदलाव कर सकती है, आप मुझे बता दीजिए। रशीदी जी, दूसरी बात यह है रशीदी जी ये कि है धार्मिक कि एजुकेशन सरकार देना अगर ये मेरा अच्छा सोच संवैधानिक रही- अधिकार रशीदी है, जी, इस चीज को इससे समझिए। सरकार छीन नहीं सकती। नहीं, आपकी सारी बात सही है रशीदी जी, लेकिन सरकार आपका अच्छा सोच रही है, आपका भला सोच रही है। आप कह रहे हैं हम तो नहीं बनेंगे इंजीनियर, हम तो नहीं बनेंगे डॉक्टर, हमें तो मौलाना ही बनना है। फिर आप कहते हैं कि हम पिछड़ गए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई, देखो ये हाल है हमारी कम्युनिटी में। 4% कह रहे हैं कि हमें नहीं बनना, हमें नहीं डॉक्टर बनना, हमें नहीं इंजीनियर बनना, हमें नहीं एपीजे अब्दुल कलाम बनना। देश को अब्दुल कलाम और चाहिए ना सर। अमन मुझे आप जवाब कह रहे- देने दो। मैं- आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।